Hello, students, and welcome to today's class. In today's class, we will study about social geography, its meaning and definition. आज हम लोग सामाजिक भूगोल की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सोशल ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, किसने इसे स्टार्ट किया और कैसे कैसे धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ, इसकी डेफिनेशंस किन किन जोग्राफर्स ने या सोशोलॉजिस्ट ने क्या क्या डिस्क्राइब करी है या डिस्कस करी है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोशल ज्योग्राफी? सोशल ज्योग्राफी क्या है? So, social geography is primarily concerned with the ways in which social relations, identities and inequalities are created. मतलब ये हुआ कि सोशल ज्योग्राफी एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम लोग प्राइमरीली एलिमेंटल तौर पे सोशल रिलेशंस का अध्ययन करते हैं, सोशल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं और एक सोशल या एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से कैसे भिन्न है उन इनइक्वालिटीज का भी डिस्कशन करते हैं, वो कैसे क्रिएट हुई और उनके क्या क्या पैटर्न्स हैं। नाउ, जैसे नाम से पता चल रहा है, सोशल ज्योग्राफी में दो बड़े सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। नंबर वन इज सोशल, विच हैज कम फ्रॉम द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, एंड नंबर टू इज ज्योग्राफी। सो सोशल ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दो मेजर सब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, दैट इज सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। यहां देखिए, हाउ दी सोशल क्रिएशंस वैरी ओवर स्पेस and the role of space in their construction is the principal distinction between sociology and social geography. यहाँ ये कहा गया है, बहुत सिंपल सी बात है कि सोशियोलॉजी में हम लोग सोशल रिलेशंस, सोशल प्रिंसिपल्स इनका अध्ययन करते हैं, बट जब हम इन प्रिंसिपल्स को, इन डिस्टिंक्शंस को, इन पैटर्न्स को एक क्षेत्र विशेष को देखते हुए जब इसका अध्ययन किया जाता है, या फिर हम कहें जब इन सोशल रिलेशंस में हम रीजनल पैटर्न्स का भी अध्ययन करते हैं या ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, देन एंड देयर दिस सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी टर्न्स इनटू सोशल ज्योग्राफी, which we are discussing here. So, all in all, social geography is nothing but the study of people and their environment with particular emphasis on social factors. Social geography एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम social factors पढ़ते हैं, किंतु सोशल फैक्टर्स को हम हमेशा उनके एनवायरनमेंट के रेफरेंस में, उनके रीजन के रेफरेंस में पढ़ते हैं। सो दिस इज सोशल ज्योग्राफी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल ज्योग्राफी हम कहें मोटे रूप पर तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ये मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूं, इसलिए द राइटिंग हैज बीन सो डिस्ट्रप्टेड। सो सोशल ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में जो हम मानव भूगोल पढ़ते हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोशल ज्योग्राफी उसी की ही ब्रांच है। एंड ये जो सोशल ज्योग्राफी है, इस सोशल ज्योग्राफी को जनरली सोशल पैटर्न्स के रूप में पहले इस्तेमाल किया गया था और इसकी शुरुआत मोर और लेस 1960 से करी गई थी। 1960 में ऐसा देखा गया कि सोशल पैटर्न्स को जब बहुत ज़्यादा हम लोग स्पेस के साथ में अध्ययन कर रहे हैं, तो इस सोशल ज्योग्राफी एक नया टर्म यूज़ किया गया और 1960 में इसको कॉइन किया गया। अब हम देखते हैं अलग अलग जोग्राफर्स ने सोशल ज्योग्राफी की क्या क्या डेफिनेशन दी है। उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दैट दिस वेरी टर्म सोशल ज्योग्राफी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस। ये जो सोशल ज्योग्राफी टर्म है, ये सबसे पहले फ्रांस में इसका जो है सोशल ज्योग्राफी का फ्रांस के अंदर अध्ययन सबसे पहले किया गया, या ये जो टर्म है ये वहीं इवॉल्व करी गई। और फ्रांस में बहुत इम्पॉर्टेंट ह्यूमन ज्योग्राफर रहे हैं एलिस रेकलेस। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब ही वॉज वन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल ज्योग्राफर हु इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट। एंड अदर देन एलिस, Frederick Lepley has also
played a major contribution in the establishment of social geography. फ्रेडरिक लीपले ने भी बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया इसको इस्टेब्लिश करने में. इनके साथ में और भी बहुत सारे जोग्राफर्स या सोशल जोग्राफर्स या सोशोलॉजिस्ट के हम नाम पढ़ेंगे जिन्होंने सब्जेक्ट को इस्टेब्लिश किया. बहुत सारे नाम आप यहाँ भी देखेंगे. उसके अलावा देयर इज एडमंड डिमोलिन्स, ब्लाश, Camille Willox, etc., who has given major contribution for the subject. So, सबसे पहले हम देखते हैं the definition given by Watson. Watson in 1957 has said social geography is nothing but the identification of different region on the Earth's surface according to association of social phenomena related to their total environment. Watson ने ये कहा है कि हम जब एक अर्थ के सरफेस एरिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसको ध्यान में रखते हुए, उनके सोशल ऑर्डर को या सोशल एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए या उसके पूरे टोटल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तब हम ऐसे सब्जेक्ट को सोशल ज्योग्राफी कहते हैं. Pahal in 1965 has said the study of patterns and processes required in the understanding socially defined population in a spatial setting. उन्होंने ये कहा गया है जब हम एक क्षेत्र में एक स्पैटियल सेटिंग में कुछ पैटर्न्स और प्रोसेसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं और उसमें सोशल पैटर्न्स को इंक्लूड करते हैं, उस पॉपुलेशन के सोशल पैटर्न्स को इंक्लूड करते हैं, तब हम ऐसी स्टडी को सोशल ज्योग्राफी कहते हैं. सो व्हेन वी आर यूजिंग द पॉपुलेशन, we are using the spatial region and we are using the social patterns of that population and we are studying them all together, it makes it social geography. जब हम एरिया ले रहे हैं, सोशल पैटर्न्स ले रहे हैं उस पॉपुलेशन के और इन सब का मिलाकर अध्ययन कर रहे हैं, that means that is social geography. Now in 1968 Butimer has said the study of aerial or spatial patterns and functional relations of social group in the context of their social environment, the internal structure and external relations of the articulation of various channels of social communication. इन्होंने भी वही बात कही है और इन्होंने ये कहा है कि एक नया आपको यहाँ टर्म देखने को मिलेगा. The term is सोशल ग्रुप. इसको हम आगे की क्लासेस में और डिस्कस करेंगे. जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं सोसाइटी इज नॉट मेड अप ऑफ एन इंडिविजुअल. सोसाइटी जो है लोगों के ग्रुप से बनती है. नाउ एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग होती है. ये लैंग्वेज के बेसिस पे भी अलग हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी अलग हो सकते हैं. सो वी हैव दिस मल्टीपल सोसाइटी. नाउ वन सोसाइटी मेकअप अ सोशल ग्रुप. अब यहाँ इन्होंने ब्यूटीमर ने ये कहा है कि हम एक एरिया में सोशल ग्रुप के फंक्शनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं और इसके साथ में हम उनके सोशल एनवायरनमेंट का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल रिलेशंस को, मतलब एक सोशल ग्रुप के आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशंस हैं और एक्सटर्नली दूसरे सोसाइटी से किस प्रकार के उनके रिलेशंस हैं, उन सब का आर्टिकुलेशन जब हम पढ़ रहे हैं, साथ में हम उनके रीजन को भी ध्यान में रख रहे हैं. दैट कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टडी we term it as social geography. Now, Ellis in 1974 has said the analysis of social patterns and processes arising from the distribution of and access to scarce resources and an examination of societal cause and suggested solution to social environmental problems is social geography. एलिस ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन दी है और उन्होंने ये कहा गया है कि जब हम
एक सोसाइटी को पढ़ रहे हैं तब हम उसके सोशल पैटर्न्स को भी देख रहे हैं। जब हम उनके सोशल पैटर्न्स को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एंड सॉल्यूशन ऑफ द सेम, then we tend to study about the resources, then we tend to study about their relation with the environment and their environmental problems, etc etc, and that whole makes the study of social geography. इन सभी को जब हम अध्ययन करते हैं social geography हम पढ़ रहे हैं। In 1975, Jones has said the understanding of the patterns which arise from the use of social groups make of space as they see it and the processes involved in making and changing such patterns. इन्होंने भी वही बात कही है। इन्होंने ये कहा है कि एक सोशल ग्रुप एक स्पेस को किस तरीके से देखता है, उसमें क्या नए नए प्रोसेसेस इन्वॉल्व करता है, कैसे उस स्पेस को चेंज करता है या खुद चेंज होता है। ऑल दिस comes under the purview of social geography. अब एक सोशल ग्रुप या एक सोसाइटी एक स्पेस को अलग तरीके से यूज़ कर सकती है, दूसरी उसको अलग तरीके से यूज़ कर सकती है। A very basic example I would like to give here is, फॉर एग्जाम्पल एक कोस्टल एरिया है। अब कोस्टल एरिया में दो तरह की सोसाइटीज़ हो सकती है। नंबर वन, विच कैन प्रैक्टिस फिशिंग एज देयर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ लोग मत्स्य पालन कर सकते हैं वहाँ पे, तो उनका सोशल ग्रुपिंग अलग तरीके से होगा और उसी प्रकार से वो अपने उस एरिया को देखेंगे, कोस्टल रीजन को। अदर देन दैट, पीपल हेयर कैन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। एक सोसाइटी उसी एरिया में ऐसी हो सकती है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रही है, इसके सोशल पैटर्न्स एकदम अलग होंगे। तो एक सोशल ग्रुप एक स्पेस को किस तरीके से देखता है और किस प्रकार उसमें फिर चेंजेस लेके आता है, क्या पैटर्न्स इवॉल्व करता है, इन सब का स्टडी ही सोशल ज्योग्राफी है। Some more definition. Johnston in 1981 has said the study of consumption, whether by individual or by groups, is the study of social geography. यहाँ देखिए, ये इन्होंने एकदम अलग तरीके से social geography का definition दिया है। इन्होंने ये कहा है कि social geography एक ऐसा study है जिसमें एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल एक एरिया का किस तरीके से कंजम्पशन करता है, यूज करता है, दैट इज सोशल ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन बाय जैक्सन एंड स्मिथ given in 1984, and they have said social geography is an integrationist perspective which aims to uncover how social structure is defined and maintained through social interaction, and which studies how life is constituted geographically through the spatial structure of social relations. इन्होंने भी more or less वही बात कही है, how a society is structured, how it is maintained, how they interact, and what are their geographical implications. जब हम इस सभी की स्टडी करते हैं, we study social geography, and this is how we can define social geography. एक हम कुल मिला के जो सोशल ज्योग्राफी की डेफिनेशन यहाँ बना सकते हैं वो इस प्रकार है। सोशल ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी that is most closely related to social theory in general and sociology in particular, dealing with the relation of social phenomena and its spatial components. Social geography या सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, एक ब्रांच है, और इसमें हम सोशोलॉजी के पैटर्न्स को या सोशल थ्योरीज को बहुत पर्टिकुलरली डील करते हैं और साथ में उनके सोशल फिनोमिना स्पेस के रिलेशन में स्टडी करते हैं। दिस इज सोशल ज्योग्राफी। Now, though the term itself has a tradition of more than 100 years, ये जो सोशल ज्योग्राफी है ये टर्म बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बट इसके ट्रेडिशंस जो हैं या इसका जो रूट है वो बहुत बहुत पुराना है।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी. देयर इज़ अ बुक बाय विलियम वैलेक्स नेम्ड एज ज्योग्राफी सोशले. ये 2 वॉल्यूम का बुक है जिसको इन्होंने 1908 और 1911 में पब्लिश किया. एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ सोशल ज्योग्राफी. And until World War II, no theoretical framework was social geography was developed. जब तक World War II नहीं हुआ था उससे पहले तक social geography का कोई theoretical framework नहीं develop हुआ था. It was after the World War II that social geography was properly settled as another branch of human geography. And the first person in Anglo-America tradition to use this term social geography was George William Hoke. And he has published a paper named The Study of Social Geography in 1907. So George Wilson Hoke first Anglo-American sociologist हैं जिन्होंने इस सोशल ज्योग्राफी टर्म को यूज किया और इन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया है 1907 में जिसका टाइटल है द स्टडी ऑफ सोशल ज्योग्राफी. अगर हम रीसेंट पैटर्न्स की बात करें सोशल ज्योग्राफी में तो ड्यूरिंग 20th सेंचुरी सोशल ज्योग्राफी हैज स्टार्टेड इट्स एजेंडा ऑफ रिसर्च विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन एज ऑर्गेनाइज्ड इन सेटलमेंट्स पर्टिकुलरली इन अर्बन सेटलमेंट्स. अगर आज के हम लोग पैटर्न्स की बात करें या आज के सोशल ज्योग्राफी के करंट अध्ययन किस दिशा में जा रहा है उसकी बात करें तो 20th सेंचुरी ऑनवर्ड सोशल ज्योग्राफी में जो ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं वो सेटलमेंट्स या पॉपुलेशन सेटलमेंट्स या अर्बन रीजन के पैटर्न्स या डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा इसका सोशल ज्योग्राफी का अध्ययन इन ब्रांचेस में इनका ज़्यादा अध्ययन किया जाता है. सो this is all about the basic introduction of social geography. Thank you very much.